वेलकम बैक टू द नर्सिंग नॉलेज हब। तो नर्सिंग नॉलेज हब चैनल में स्वागत है आप लोग का। तो आज के इस नर्सिंग फाउंडेशन सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे ड्रग रूट्स के बारे में, है ना। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन के बारे में देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे रूट जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कितने टाइप्स के रूट होते हैं, है ना। तो ये सारा चीज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या है हमारा, देख लेते हैं। It is a way, a path through which the drug in particular dosage form is administered into the body and reaches towards its site। तो ये क्या है हमारा, रूट्स क्या है हमारा, ये वे है या फिर पाथ है ना, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ड्रग जो होता है, पार्टिकुलर ड्रग जो होता है उसके जो फॉर्म होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। कहाँ पे, बॉडी में। बॉडी में हम लोग क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करने का मतलब क्या हुआ, हम लोग बॉडी में देते हैं, जिससे कि वो क्या होता है, साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच जाता है ना। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्या कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं ना, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस पे जो है रूट ऑफ मेडिकेशन की जो एडमिनिस्टर हम करते हैं, जो ड्रग रूट जो होता है वो डिपेंड करता है। तो देख लेते हैं फैक्टर्स, है ना। तो फैक्टर्स में सबसे पहला जो हमारा फैक्टर होगा वो क्या होगा, डोजेस फॉर्म होता है ना। वो क्या होता है हमारा, डोजेस फॉर्म है। तो डोजेस फॉर्म कहने का मतलब क्या है कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारा जो ड्रग है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में होता है ना। सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में होता है। तो इस पे भी जो हमारा होता है वो क्या होता है, डिपेंड करता है। जैसे सॉलिड अगर देना है तो हम लोग को एक ही रूट है, डेट इज ओरल के थ्रू देते हैं ना। लिक्विड हम लोग आईवी भी दे सकते हैं, ओरल भी दे सकते हैं, और इंस्टिलेशन भी दे सकते हैं, इंजेक्शन भी दे सकते हैं। और गैस जो होता है वो हम लोग क्या देते हैं, हम लोग जनरली क्या देते हैं, इंट्रा इनहेलेशनल देते हैं, है ना। तो जो डोजेस ये यानी जो फिजिकल फॉर्म है उस पे भी हमारा क्या होगा, रूट ऑफ ड्रग जो है डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, डेट इज हमारा क्या है, साइट ऑफ एक्शन। तो साइट ऑफ एक्शन जो होता है ये जनरली क्या होता है, लोकलाइज्ड होता है या फिर जनरलाइज्ड होता है। तो इस पे भी क्या होता है, अगर लोकलाइज देना है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे आंख में दवा डालना है ना, तो वो हम लोग क्या करते हैं, इंस्टिलेशन करते हैं, ठीक है ना, और इनएक्शन करते हैं। और जनरलाइज अगर देना है तो पूरे बॉडी में देना है, तो उसके लिए हम लोग जनरली आईवी इस्तेमाल करते हैं या फिर आईएम इस्तेमाल करते हैं, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, डेट इज रैपिड रिस्पॉन्स। रैपिड रिस्पॉन्स अगर चाहिए तो उसके लिए भी हम लोग को क्या करना है, ड्रग रूट को क्या करता है, चेंज करना होता है ना। अगर कोई इमरजेंसी में पेशेंट है तो उसके लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, आईवी इस्तेमाल करते हैं, है ना। अगर नॉर्मल कंडीशन में तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेट इज इस्तेमाल करते हैं, क्या, ओरल रूट वगैरह ये हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंडीशन ऑफ पेशेंट। तो फिर वही बात आ गई कि कंडीशन ऑफ पेशेंट में भी क्या होगा, अगर इमरजेंसी में है या फिर अनकॉन्शियस पेशेंट है या फिर कॉन्शियस पेशेंट है तो उसमें क्या हो जाता है, हमारा ड्रग रूट हो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है ना। और रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ना। तो ऑब्जर्वेशन पे भी जो हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, डिपेंड करता है ना, बायो अवेबिलिटी पे क्या होगा, डिपेंड करेगा। अगर किसी दवा का हम लोग को मान लीजिए 100% बायो अवेबिलिटी चाहिए तो 100% जो बायो अवेबिलिटी होता है वो किस में मिलता है, आईवी में मिलता है ना। तो आईवी हम लोग यूज करते हैं ना, अगर ज्यादा अवेबिलिटी चाहिए तो, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ फैक्टर्स जिसके द्वारा क्या होता है, रूट ऑफ मेडिकेशन ड्रग क्या होता है, ये जो है डिसाइड करता है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, डेट इज क्या होता है, कुछ टर्म आएंगे, डेट इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, है ना। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इन द लीवर बिफोर रीचिंग सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले, बिफोर गोइंग इनटू इंटेस्टाइन और बिफोर गोइंग इनटू ब्लड, है ना। जो हमारा जो ड्रग होता है वो कहाँ से पास होता है, लीवर से पास होता है। तो इट इज कह सकते हैं कि एक चेक पॉइंट है ना, चेक पॉइंट है जिसके द्वारा जो क्या होता है, हमारा जो लीवर है उस दवा को क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है या फिर हार्मलेस बनाता है ना, ताकि वो दवा जो है हमारे बॉडी में जाकर अच्छे से डिजॉल्व हो सके, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, बायोअवेबिलिटी क्या है कुछ देख लेते हैं। तो बायोअवेबिलिटी का मतलब है इज द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग रीचेस टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। यानी मान लीजिए कोई दवा खाया, अब उसका कितना परसेंट, 50% पहुंच रहा है कि 100% पहुंच रहा है कि 10% पहुंच रहा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, है ना। यही चीज जो होता है वो हमारा क्या कहता है, डेट इज बायोअवेबिलिटी कहलाता है ना। डेट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में, है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग में जो रूट होता है वो जनरली हमारा दो तरह का रूट होता है, एक होता है सिस्टेमिक रूट और एक होता है लोकल रूट। सिस्टेमिक कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि वो सिस्टम में जाता है ना, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा, ठीक है। और लोकल जो होगा लोकल इफेक्ट करता है, ठीक है। सिस्टेमिक जो रूट है उसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अगेन।
तो सिस्टेमिक जो रूट होगा वो उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हो जाएगा हमारा इंटीरियर रूट और दूसरा हो जाएगा पैरेंटेरल रूट। तो इन दोनों को हम लोग डिटेल से देख लेते हैं, ठीक है। इंटीरियल का जो मीनिंग होता है वो जनरली क्या होता है, इंटेस्टाइन होता है ना। तो वैसे दवाएं जो भी इंटेस्टाइन में पहुंचेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीरियल रूट बोलेंगे, है ना। जैसे कि ओरल रूट, है ना, ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट, है ना, बक्कल रूट, वजाइनल रूट और रेक्टल रूट। तो वैसे दवाएं जो भी इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीरियल रूट बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या होगा, ओरल, सबलिंगुअल, बक्कल और वजाइनल और रेक्टल, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं दैट इज पैरेंटेरल रूट के बारे में। तो पैरेंटेरल रूट का मतलब क्या होता है, वैसे दवाएं जो भी इंटेस्टाइन को पास कर देती है ना, यानी जो इंटेस्टाइन में नहीं पहुंचती है ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेंटेरल रूट बोलेंगे, है ना। और मैक्सिमम जो दवाएं दी जाती है, इट इज द मैक्सिमम रूट थ्रू विच ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेंटेरल रूट, ठीक है। तो मोटा मोटी ये कहने का मतलब है कि इंटीरियर रूट इंटेस्टाइन में जाएगा और पैरेंटेरल रूट इस इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या कहता है, पैरेंटेरल रूट में क्या क्या आ जाएगा, तो पैरेंटेरल रूट में आ जाएगा आईएम होता है, आईवी होता है, सबक्यूटेनियस होता है और इंट्राडर्मल होता है। तो पैरेंटेरल रूट में जनरली हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्शंस के बारे में देखते हैं, है ना। और भी फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स होते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो ड्रग रूट में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा, 2 टाइप्स के ड्रग रूट हो गए, डेट इज सिस्टेमिक और लोकल। सिस्टेमिक में क्या हो गया, 2 प्रकार के हो गए, एक हो गया इंटीरियल रूट और दूसरा हो गया पैरेंटेरल रूट। इंटीरियल रूट जो इंटेस्टाइन में जाएगा, है ना, जैसे कि ओरल, सबलिंगुअल और बक्कल और वजाइनल, रेक्टल, ठीक है। और पैरेंटेरल रूट में हमारे क्या हो गया, इंजेक्शन आएगा, जैसे आईएम, आईवी, सबक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीरियल रूट के बारे में, ठीक है। तो इंटीरियल रूट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे दैट इज ओरल रूट, है ना। तो ओरल रूट के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसका जो एडवांटेज क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं। ये सबसे क्या है, मोस्ट कॉमन रूट होता है ना। ये क्या है, सबसे मोस्ट कॉमन है, मोस्ट एक्सेप्टेबल रूट है ना। इसको सबको यूज कर सकता है ना, बच्चे से लेकर बूढ़े तक इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट दैट इज सेफर रूट, ये क्या है, सबसे मोस्ट सेफ रूट है। अगला क्या है हमारा, डेट इज पेनलेस, ये क्या है हमारा, पेन जनरली क्या होता है, पेनलेस होता है ना। और कन्वीनियंट फॉर रिपीटेड एंड प्रोलॉन्ग यूज, ये इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, है ना। और कन्वीनियंट भी होता है, सबसे मोस्ट कन्वीनियंट होता है, सेल्फ एडमिनिस्टर्ड होता है ना। इसको जो होता है पेशेंट खुद से दे सकता है, इसमें कोई किसी के असिस्टेंट की आवश्यकता नहीं होता है। जैसे आईएम है या फिर आईबी है या फिर सबक्यूटेनियस, इसमें पेशेंट जो है खुद से दवा नहीं दे सकता है, लेकिन जो ओरल रूट है उसमें खुद से ले सकता है ना, इसमें किसी के असिस्टेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें पोजीशंस जनरली क्या होता है, तो सिटिंग पोजीशन होता है ना। सिटिंग पोजीशन जनरली प्रीफर्ड होता है ना, टू अवॉइड रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, है ना। और अगर जो हमारा पेशेंट जो है अगर अनेबल टू सिट है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, साइड लाइन पोजिशन में हम लोग क्या करते हैं, देते हैं, है ना, साइड लाइन पोजिशन टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्या इसमें कि इसमें हम लोग का क्या होता है कि कुछ कभी कभी मेजरमेंट के बारे में पूछ देता है ना। तो इसमें मेजरमेंट हम लोग देख लेते हैं, जैसे टी स्पून हो गया, टेबल स्पून हो गया, 1 आउंस हो गया, तो इन सबों का क्या मतलब होता है हम लोग देख लेते हैं ना। तो इसमें जो होता है मेजर करने के लिए क्या हो जाता है हमारा, मेडिकेशन कप आता है या फिर मोटर या फिर पेस्टल होता है। मोटर और पेस्टल से हम लोग क्या करेंगे, उस दवा को पीस सकते हैं, है ना, पाउडर फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैक्सिमम कैपेसिटी जो होता है मेडिकेशन कप का वो कितना होता है, 30 ml होता है, ठीक है। अब कुछ कन्वर्जन पॉइंट देख लेते हैं, ये क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि 1 टेबल स्पून कितना होता है, और जो है हमारा डेट इज 1 टीस्पून कितना होता है, टेबल स्पून कितना होता है ना, और 1 आउंस कितना होता है। तो देख लेते हैं, जो टी स्पून होता है वो हमारा क्या होता है, छोटा होता है ना, तो ये क्या होगा, 5 ml होगा, ठीक है। और टेबल स्पून जो होता है वो कितना होता है, 1 टेबल स्पून का मतलब होता है 15 ml, है ना। तो एक टी स्पून है ना, टी मतलब क्या होगा, छोटा, है ना। तो जो छोटा होगा वो क्या होगा, डेट इज 5 ml होगा, है ना, 5 ml होता है, ठीक है। और एक टेबल स्पून है तो टेबल क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। तो टेबल जब बड़ा हो जाता है तो इसका साइज भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो 1 टेबल स्पून इक्वल टू कितना हो गया, 15 ml हो गया, है ना। और 2 टेबल स्पून का मतलब कितना हो जाएगा, 30 ml हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं 1 आउंस की ओर। तो 1 आउंस का मतलब क्या होता है, 30 ml, ठीक है। इसमें नोट करने वाली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि while preparing the medication always hold the ounce glass या medication cup
एट आई लेवल विथ मार्किंग एट योर साइड, है ना। तो आई लेवल पे हम लोग इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और आई लेवल पे ही हम लोग क्या करते हैं, बीपी भी नापते हैं ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं दैट इज ओरल रूट का डिसएडवांटेज और कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं ओरल रूट के, हम लोग देख लेते हैं। तो रिस्पांस ऑफ ड्रग इज स्लो। ये क्या होता है, रिस्पांस इसका क्या होता है, स्लो होता है। खाएंगे, जब पचेगा तब एब्सॉर्ब होगा, तब क्या होगा, वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा। तो ये जनरली खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद ही क्या होता है, इफेक्ट में आना स्टार्ट होता है ना। ये क्या होता है, अनप्लीजेंट होता है। कभी कभी दवाएं जो होती है वो क्या होती है, कड़वी होती है। इरिटेटिंग टैबलेट्स कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड, है ना। जो इरिटेटिंग टैबलेट है वो क्या होता है, एडमिनिस्टर इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो अब जो होता है हमारा, टू अवॉइड जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन एडमिनिस्टर ड्रग विथ फूड, हम लोग फूड के साथ भी देने को क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं। इसमें क्या होता है, टाइम बाउंड होता है ना, टाइम के साथ देना है ना। 12 बजे मतलब 12 बजे, है ना। खाने से पहले मतलब खाने से पहले ही देना है, बाद में नहीं देना, है ना। और इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस में फर्स्ट होगा हमारा अनकॉन्शियस पेशेंट। तो जो अनकॉन्शियस पेशेंट होता है जनरली उसमें हम लोग क्या करेंगे, वो ओरल रूट प्रीफर नहीं करते हैं, है ना। उसके बाद वैसे पेशेंट जिसमें गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सक्शन हुआ है, ये जनरली पॉइजन के केस में करने को हम लोग को मिलता है ना। तो पॉइजनिंग केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, ओरल रूट को हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखते हैं ना, या फिर इसमें हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और वैसे पेशेंट जो अनेबल टू स्वेलो, है ना, यानी डिस्फेजिया हो या फिर ऑर्डिनोफेजिया हो, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ओरल रूट प्रीफर नहीं करते हैं। अगला अब हम लोग देख लेते हैं डेट इज सबलिंगुअल रूट। तो है ना, सबलिंगुअल रूट के बारे में देख लेते हैं। तो इसका मेथड क्या है कि दवा जो है ये क्या होता है, फ्रेंडुलम होता है ना। फ्रेंडुलम ये होता है जिससे कि हमारा जो टंग है वो क्या होता है, बक्कल कैविटी से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ये टंग जो होता है, जहाँ पे फ्रेंडुलम होता है वहीं पे हमारा क्या होता है, सब म्यूकोसा होता है ना, सब लिंगुअल म्यूकोसा होता है ना। तो यहीं पे होता है क्या, उसका एब्जॉर्प्शन, सबलिंगुअल म्यूकोसा होता है ना। तो यहीं पे क्या होता है, हमारा एब्जॉर्प्शन इसका ज्यादा होता है। तो मेथड क्या होता है देख लेते हैं। प्लेस द ड्रग अंडर द टंग, है ना। तो हम लोग टंग के क्या रखेंगे, अंदर रखेंगे, है ना। एग्जैक्ट लोकेशन में बता देता हूँ, यहाँ पे हम लोग रखते हैं जनरली, ठीक है। तो फ्रेंडुलम जो होता है उसके अगल बगल क्या होते हैं, वो रखते हैं, ताकि वहाँ पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, डेट इज सबलिंगुअल म्यूकोसा होता है ना। मैकेनिज्म क्या है हम लोग देख लेते हैं। तो रैपिड एब्जॉर्प्शन रेट एज इट फॉलोज बाईपास मेटाबॉलिज्म। ये क्या होता है, बाईपास मेटाबॉलिज्म को क्या होता है, फॉलो करता है ना। इसलिए क्या हो जाता है, इसमें रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है, बाईपास कर देता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को, है ना। और ये जनरली क्या होता है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को हम लोग जनरली क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं, ठीक है। हम दो तरह के रूट हो गए, डेट इज सबलिंगुअल रूट और बक्कल रूट। तो देख लेते हैं सबलिंगुअल रूट का एडवांटेज क्या होता है, देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, वही चीजें, अनप्लीजेंट होगा, डिस्टेस्टफुल टैबलेट को हम लोग नहीं यूज कर सकते, है ना। सबलिंगुअल जो होता है वो जनरली हम लोग देते हैं, डेट इज एनटीजी यानी नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है, इसमें यूज करते हैं सबलिंगुअल हमेशा। डेट इज एंजाइना पेक्टोरिस या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन के केस में या फिर हार्ट अटैक के केस में जनरली इसका यूज किया जाता है। ये जनरली कोरोनरी जो आर्टरी डिजीज होता है, यानी कोरोनरी जो डिसफंक्शन होता है, तो वो क्या करता है, हमारा जो है उस जो कोरोनरी आर्टरी होता है उसको क्या करेगा, डायलेट कर देगा, है ना। तो जब नाइट्रोग्लिसरीन में नाइट्रस ऑक्साइड होता है ना, N2O होता है, तो ये जो N2O होता है वो ब्लड वेसल्स को क्या करता है, डायलेट कर देगा। जब ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा तो और ज्यादा अमाउंट में क्या हो जाएगा, हमारा जो ब्लड है वो पहुंचेगा हार्ट पे, है ना। तो हार्ट अटैक का, हार्ट जो कार्डियक अरेस्ट होता है उसका जो रिस्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो सबलिंगुअल में जनरली हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एनटीजी यानी नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। अगला देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, इरिटेटिंग एंड नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग कैंट बी एडमिनिस्टर्ड, है ना। तो जो इरिटेटिंग ड्रग्स होते हैं या फिर नॉन लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग्स होते हैं वो क्या होता है, एडमिनिस्टर्ड इसमें हम लोग नहीं कर सकते, है ना। बक्कल रूट में क्या होता है, तो रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है ना। ये क्या करता है, फॉलो बाईपास मेटाबॉलिज्म, बाईपास मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, फॉलो करता है, यानी फर्स्ट पास ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है उसको क्या करता है, बाईपास कर देगा, है ना। और टैबलेट प्लेस्ड बिटवीन द गम्स एंड चिक्स, यानी गम्स और चिक्स के बीच में, देखिए यहाँ पे फिगर दिखा हुआ है ना। तो ये क्या करता है, तो ये क्या होता है, हमारा जो गम्स और जो चिक्स है उसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, बकल कैविटी में ड्रग्स को क्या करते हैं, रखते हैं, है ना। इसमें क्या बोलेंगे,
कि डोंट स्वेलो, इसमें क्या आता है, स्वेलो नहीं करता है। डू नॉट ईट और ड्रिंक ड्यूरिंग द प्रोसेस, है ना? इस प्रोसेस के समय हम लोग क्या करेंगे, ड्रिंक भी नहीं करेंगे, यानी किसी चीज़ को पिएँगे भी नहीं, पानी तक नहीं पीते, और क्या होता है, स्वेलो भी नहीं या फिर खाते भी नहीं है, ठीक है? अवॉइड स्मोकिंग 1 आवर बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन एज स्मोकिंग कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल एंड म्यूकस मेम्ब्रेन लीडिंग टू पुअर एब्जॉर्प्शन। तो स्मोकिंग को क्या करना है, 1 घंटे पहले हम लोग को क्या करना है, अवॉइड करना है ना? क्यों? क्योंकि जो स्मोकिंग होता है उसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो हमारा ब्लड वेसल्स को क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट कर देगा ना, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। इस कारण जो हो जाएगा हमारा क्या, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, है ना? म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है उससे क्या क्या होगा, पुअर एब्जॉर्प्शन होगा, है ना? तो ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स और म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या कर देगा, कंस्ट्रिक्ट कर देगा, जिसके कारण हमारा एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, है ना? तो ये था हमारा बक्कल कैविटी और सबलिंगुअल कैविटी, ठीक है? तो हम लोग चलते हैं रेक्टल रूट पे आते हैं, है ना? तो रेक्टल रूट हमारा क्या है, इसका क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये अब हम लोग देख लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा देख लेते हैं, है ना? तो इसमें क्या होता है, रेक्टल रूट में रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है, बाईपास क्या करता है, बाईपास करता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को, है ना? और इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना? बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि क्या हो सकता है, नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन हो सकता है इन दिस रूट, है ना? एग्जांपल्स में हम लोग क्या देते हैं, जनरली रेक्टल रूट में हम लोग क्या देते हैं, सपोजिटरी ही देते हैं, सपोजिटरी और इनीमा देते हैं, है ना? तो सपोजिटरी और इनीमा जो होता है वो जनरली हम लोग क्या करते हैं, रेक्टल रूट के द्वारा हम लोग देते हैं, है ना? अब इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होगा देख लेते हैं। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या होगा, रेक्टल और कोलोन सर्जरी रहेगा तो उस केस में हम लोग रेक्टल रूट को प्रीफर नहीं करते हैं। ब्लीडिंग या फिर रेक्टल प्रोलैप्स रहेगा उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, नहीं प्रीफर करते, और लो प्लेटलेट काउंट रहेगा। और एक जो होता है, एक इम्पॉर्टेंट है, दैट इज इंक्रीज्ड आईसीपी, यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर बढ़ा रहेगा, है ना? तो उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, रेक्टल रूट को प्रीफर नहीं करते हैं, है ना? इसमें जो सपोजिटरी होता है देख लेते हैं। तो सपोजिटरी को हम लोग कौन सा पोजीशन में देते हैं, सिम्स पोजीशन में या फिर लेफ्ट लैटरल पोजीशन में हम लोग क्या करते हैं, सपोजिटरी को देते हैं, है ना? सपोजिटरी का जो शेप होता है वो कैसा होता है, बुलेट शेप का होता है। देखिए आप लोग को ये फिगर में दिख रहा होगा कि ये कैसा है, बुलेट शेप का है ना? और कोनिकल शेप का होता है ना, डोजेस फॉर्म में होता है, सॉलिड होता है। ये जनरली टेम्परेचर सेंसिटिव होता है ना? तो जैसे ही हम रेक्टल रूट में डालेंगे वहाँ पे क्या होगा, उसको गर्मी मिलेगा, गर्मी के कारण क्या हो जाएगा, वो पिघल जाता है, ठीक है? और पोजीशन हम लोग देख चुके हैं, कौन सा पोजीशन में देते हैं, तो सिम्स लैटरल पोजीशन में देते हैं या फिर लेफ्ट लैटरल पोजीशन में देते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है देख लेते हैं, कैसे देते हैं हम लोग, है ना? तो इसमें हम लोग कैसे देंगे ये देख लेते हैं। लुब्रिकेट द ग्लव्ड इंडेक्स फिंगर विथ अ वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट जेली टू मेक इंसर्शन ईजियर। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ग्लव्स पहनकर हम लोग का जो इंडेक्स फिंगर है उसको हम लोग क्या करेंगे, लुब्रिकेट करते हैं, ठीक है? लुब्रिकेट करेंगे ताकि वो जो है हमारा जो हाथ है वो आराम से अच्छे से घुस जाए, है ना, रेक्टल रूट में, ठीक है? अगला पॉइंट हमारा क्या है देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, क्या करेंगे, पेशेंट को क्या करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे, डीप ब्रेथ लीजिए, है ना, एक्सेल थ्रू द माउथ एंड रिलैक्स एनल स्फिंक्टर। तो एनल स्फिंक्टर को क्या करना है, रिलैक्स करना है ना, ताकि हमारा जो हाथ है वो बिना रिस्ट्रिक्शन के जो इंडेक्स फिंगर है वो हमारा क्या हो, अंदर जा सके, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं रेक्टल टेक्निक एंड वजाइनल टेक्निक के बारे में, है ना? तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो करेक्ट प्लेसमेंट क्या है, रेक्टल टेक्निक का और वजाइनल टेक्निक का देख लेते हैं। तो इनकरेक्ट में क्या करना है, जो हमारा जो फीकस है ना, यानी जो हमारा जो पैखाना है उसके अंदर हम लोग को देना है ना, पैखाना में ही फंसा कर नहीं छोड़ देना है। जैसे मान लीजिए अगर रूट में आता है, रेक्टल रूट में जो है हमारा क्या हो जाए, अगर आ जाए पैखाना, तो उसको हम लोग को निकालना, उसके बाद उसके अंदर क्या करना है, हम लोग को अपना जो सपोजिटरी है उसको क्या करना है, फिक्स करना है ना? ऐसा नहीं है कि उसी के साथ हम लोग फिक्स कर देंगे। तो यानी जब पेशेंट जो है पैखाना निकालेगा, है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो सपोजिटरी है वो भी क्या हो जाएगा, उसके साथ निकल जाएगा, है ना? तो देख लेते हैं ये क्या हमारा इनकरेक्ट प्लेसमेंट है ना। तो प्लेसमेंट पे भी हम लोग को क्या करना है, ध्यान देना है ना। तो ये हमारा फिकस है, इसमें क्या होता है, सपोजिटरी है, रेक्टम है और एनालेक्टम रिज है, और ये हमारा एनाल स्फिंक्टर, और ये क्या हमारा करेक्ट पोजीशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पैखाना को क्या करेंगे, अपने हाथों से निकाल देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सपोजिटरी को फिक्स करते हैं, है ना? नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं लेंथ ऑफ इंसर्शन। तो कितना अंदर जो हम लोग क्या करेंगे, सपोजिटरी को इंसर्ट करते हैं ना, कितना अंदर जो है सपोजिटरी को हम लोग अंदर
प्लेस करेंगे। तो एडल्ट्स के केस में कितना करते हैं हम लोग, डेट इज 10 सेंटीमीटर या फिर 4 इंच करते हैं ना। एडल्ट्स के केस में ये जो एडल्ट्स के जो केस में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि क्या हो सकता है हमारा, अगला बार चाइल्ड के बारे में पूछते हैं। तो एडल्ट्स और चाइल्ड इन दोनों को जो है, जो लेंथ है इंसर्शन का, वो हम लोग को क्या करना है, याद रखना है। स्टार पॉइंट हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो एडल्ट्स में क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का हम लोग यूज करते हैं, और चाइल्ड्स में हम लोग क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर या फिर 2 इंच जो है हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, है ना। इसमें क्या करेंगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। तो इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू रिमेन इन सेम पोजीशन फॉर 5 to 10 मिनट्स, है ना। सेम पोजीशन में 5 से 10 मिनट रहने को बोलेंगे, टू प्रिवेंट द एक्सपल्सन ऑफ मेडिकेशन, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, जिससे 5 से 10 मिनट जो है उस पेशेंट को बोलेंगे उसी पोजीशन में रहिए, ताकि क्या हो सके, हमारा जो मेडिकेशन वो तुरंत बाहर ना आए। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, डेट इज वजाइनल रूट में हम लोग देखते हैं। तो वजाइनल रूट का क्या क्या जो हमारा फंक्शन से ये हम लोग देख लेंगे। तो वजाइनल रूट क्या करता है, बाईपास करता है किसको, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, बाईपास कर देगा। इसमें हम लोग क्या दे सकते हैं, तो इसमें हम लोग क्या क्या देंगे, तो सपोजिटरी दे सकते हैं, क्रीम देंगे, फोम देंगे, विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेटर, यानी एक आदमी रहेगा जो उसका क्या करेगा, एप्लीकेशन करेगा, है ना। इसमें हम लोग वजाइनल रूट में जनरली क्या करते हैं, पेसरीज देते हैं ना। पेसरी क्या होता है, ये क्या होता है, ओवल शेप होता है ना। पेसरी का शेप क्या होता है, ओवल होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सपोजिटरी का कैसा शेप होता है, तो हमारा क्या है, सपोजिटरी का बुलेट शेप है ना, और पेसरी का क्या, ओवल शेप है। पेसरीज में हम जनरली हम लोग को क्या देखने को मिलता है, तो एंटीबायोटिक्स होते हैं ना, क्या होगा, एंटीबायोटिक्स होते हैं ना, जनरली यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पेसरीज हो गया। तो पेसरी को आप लोगों को ध्यान देना है कि पेसरी जो हम लोग देते हैं वो किसके द्वारा देंगे, वजाइनल रूट के द्वारा देते हैं ना। इसमें पोजीशन कौन सा रहेगा, तो इसमें पोजीशन रहता है, डेट इज डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन देते हैं ना। डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रीफर करते हैं। और रेक्टल रूट में हम लोग कौन सा पोजीशन प्रीफर करते हैं, तो सिम्स पोजीशन या फिर लेफ्ट लैटरल पोजीशन को हम लोग क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि एक आदमी चाहिए, है ना, दोनों में एक एक पर्सन की जरूरत पड़ती है। तो वजाइनल रूट में सपोजिटरी या फिर क्रीम या फिर फोम जो है अप्लाई करते हैं, ठीक है। और इंसर्शन ऑफ सपोजिटरी में हम लोग जनरली क्या करेंगे, इंडेक्स फिंगर का यूज करते हैं, वाटर सॉल्युबल लुब्रिकेशन। एडल्ट्स में कितना करते हैं, 10 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर इन्फेंट या फिर चिल्ड्रन में हम लोग यूज करते हैं, है ना। और वजाइनल जो एप्लीकेटर होता है एंड पेरेंटेरल जो रूट इंट्रोडक्शन होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो जो इंसर्शन लेंथ होता है इसमें क्या होता है, 5 to 7.5 सेंटीमीटर, हो ना, 2 से 3 इंच जो हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं, डेट इज वजाइनल एप्लीकेटर एंड पेरेंटेरल रूट इंट्रोडक्शन के बारे में, है ना। तो वजाइनल क्रीम जो होता है या फिर फोम जो होता है वो एप्लीकेशन करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेटर के द्वारा, है ना। एक एप्लीकेटर करने वाला यानी जो उसको लगाने वाला एक आदमी होगा। इसमें इंसर्शन लेंथ कितना होना चाहिए, तो 5 to 7.5 सेंटीमीटर, यानी 2 से 3 इंच, है ना। सपोजिटरी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो 10 सेंटीमीटर एडल्ट्स में और 5 सेंटीमीटर इन्फेंट या फिर चिल्ड्रन में। लेकिन वजाइनल रूट में हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो 5 से 7.5 सेंटीमीटर तक हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा पेरेंटेरल रूट। तो पेरेंटेरल रूट ऑफ ड्रग ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है ना एग्जाम्स में। तो पेरेंटेरल रूट को तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन अदर देन इंटेस्टाइन, तो अगर इंटेस्टाइन को क्या करता है, बाईपास कर देता है, यानी इंटेस्टाइन में कोई भी ड्रग्स नहीं जाता है, तो वो किस में आ जाएगा, पेरेंटेरल रूट में आ जाएगा, है ना। तो रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, 1 ml पर 10 सेकेंड, है ना। इसमें क्या हो जाता है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, 1 ml देंगे हर एक 10 सेकेंड में, पर 10 सेकेंड में हम लोग क्या करते हैं, इसका जो एप्लीकेशन करते हैं। इसमें क्या क्या आ जाता है, तो IM आ जाएगा, जनरली इंजेक्शन होता है ना। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, IM आ जाएगा, IV आ जाएगा, है ना, इंट्राडर्मल आ जाएगा, है ना, और क्या आ जाएगा, सबक्यूटेनियस, और ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, डेट इज इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन में देंगे, है ना। तो इंट्रा मस्कुलर जो इंजेक्शन होता है वो हम लोग कहाँ पे देते हैं, तो इसके बहुत सारे प्रीफर्ड साइट होता है ना। तो प्रीफर्ड जो साइट होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, अब डेल्टॉइड साइट जो होता है वो अब हम लोग देख लेते हैं। डेल्टॉइड साइट कहाँ होता है, जो हमारा जो कंधा होता है ना, उसके जस्ट नीचे क्या होता है, हमारा डेल्टॉइड मसल होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, IM इंजेक्शन को दे सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टॉइड जो मसल होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, जो है एक ट्रायंगल बनाते हैं ना, बीच में क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जो होता है वो जो हमारा इंजेक्शन होता है यानी जो निडल होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। यहीं पे हमारा क्या है, एक क्लेविकल बोन होता है जिसको हम लोग ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं। और क्लेविकल बोन के पास ही होता हमारा होता है एक प्रोसेस जिसको बोलते हैं
एक्रोमियन प्रोसेस, यहीं से जो है हमारा क्या हो जाता है, डेल्टॉइड मसल क्या होता है, स्टार्ट होता है ना। तो डेल्टॉइड मसल को हम लोग एक ट्रायंगल में, बीच में ट्रायंगल को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और ट्रायंगल के सेंटर में हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल का जो सेंटर होता है ना, इसका जो सेंटर होगा है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, इंजेक्शंस देते हैं ना, यही सेंटर पे हम लोग क्या करेंगे, इंजेक्शंस को इंसर्ट करेंगे, नीडल को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। ध्यान देंगे कि रेडियल जो नर्व है हमारा है ना, उसको हम लोग कोई भी हार्म न पहुंचाएं और एक्सिला को भी हार्म न पहुंचाएं, ठीक है। तो डिफिनेशन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इनटू मसल्स, है ना। डायरेक्ट अगर मसल्स में हम लोग ड्रग्स दे रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज इंट्रामस्कुलर बोलते हैं। एंगल इसका कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। बहुत लोग आप लोग जानते भी होंगे कि इसका कितना एंगल होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे देते हैं, तो 90 डिग्री देंगे। इसमें क्या हमारा स्किन है, उसके बाद क्या है, फैटी लेयर है, उसके बाद क्या है, मसल्स है ना। तो हम लोग 90 डिग्री पे देते हैं। ये थोड़ा सा फिगर गलत है, डायरेक्ट सीधा देंगे है ना, नीडल को हम लोग सीधा बनाएंगे और ये 90 डिग्री स्किन से क्या होगा, बनेगा, है ना। लैंडमार्क क्या होता है, तो जनरली हम लोग कितना इंसर्ट करेंगे, तो 2.5 से 5 सेंटीमीटर हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करते हैं ना, और 1 से 2 इंच हम लोग जनरली अगर बोला जाए तो बिलो द एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस के बिलो, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, दैट इज IM डेल्टॉइड साइट, है ना। तो इसमें क्या होता है देख लेते हैं, नॉट प्रिफर्ड साइट IM, तो स्मॉल मसल मास अगर रहेगा क्लोज टू रेडियल आर्टरी तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, प्रीफर नहीं करते हैं। तो प्रीफर्ड फॉर, जनरली हम लोग प्रीफर्ड कब करते हैं, 3 से 18 साल के बच्चों के बीच में हम लोग क्या करेंगे, प्रीफर्ड करेंगे। बच्चों को नहीं देते हैं ना, ध्यान देना इसमें कि 3 साल से जो छोटे बच्चे हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, नहीं देते हैं। वॉल्यूम जनरली हम लोग क्या करेंगे, कितना देते हैं, तो 1 ml देते हैं, और निडल का जो साइज रहेगा वो कितना रहेगा, 25 से 22 गॉस के बीच में रहेगा, और 1 इंच जो होता है इसका लेंथ होता है, ठीक है। एस्पिरेशन क्या होता है, डिपेंड्स ऑन द हॉस्पिटल प्रोटोकॉल, है ना। एस्पिरेशन क्या होगा, डिपेंड करता है प्रोटोकॉल्स पे, ठीक है। और वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन जो होता है, IM जनरली क्या देते हैं, हम लोग क्या देते हैं, एस्पिरेट नहीं करते हैं, नेवर भी एस्पिरेट, है ना। एस्पिरेशन हम लोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं। यानी एस्पिरेशन करने का मतलब क्या है कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कोई चीज को बाहर जो इंजेक्शन के थ्रू क्या करेंगे, नहीं लगाएंगे, ठीक है। IM इंजेक्शन वास्टस लैटरलिस, तो वास्टस लैटरलिस एक मसल है जो जनरली यूज करता है बच्चों में वैक्सीनेशन के समय, है ना। तो वैक्सीनेशन में हम लोग मैक्सिमम जो है वास्टस लैटरलिस का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अब हम लोग देख लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा, फुल्ली डेवलप्ड होता है मसल इन एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। एडल्ट्स और चिल्ड्रन में क्या होता है, फुल्ली डेवलप्ड मसल होता है। साइट ऑफ चॉइस फॉर यंग चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स बिकॉज ऑफ लार्ज मसल मास ऑफ दिस साइट एंड लैक ऑफ ब्लड वेसल सप्लाई इन दिस एरिया। यानी इसमें जो ब्लड वेसल्स का जो सप्लाई है वो सबसे कम रहता है ना। और जो होता है बढ़िया लार्ज मास मसल रहता है, इसीलिए हम लोग जनरली यूज करते हैं, ठीक है। कॉमनली यूज्ड फॉर इन्फेंट्स टिल 3 ईयर्स, 3 ईयर्स तक का जो बच्चे रहते हैं उसमें हम लोग जनरली इसका इस्तेमाल करते हैं। प्लेसमेंट्स क्या होता है, तो एट एंटेरोलैटरल एस्पेक्ट, है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि एंटेरोलैटरल एस्पेक्ट्स में हम लोग बाहर की ओर इस्तेमाल करेंगे, है ना, बाहर की ओर इस्तेमाल करेंगे, एंटेरोलैटरल एस्पेक्ट्स ऑफ थाई, ठीक है। पोजीशन क्या होगा, तो स्टैंडिंग पोजीशन में भी दे सकते हो और सिटिंग पोजीशन में भी दे सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन कितना रहेगा, नॉट मोर देन 0.5 ml, है ना। जनरली 1 ml तक हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। और निडल का जो लेंथ रहता है वो क्या रहता है, 1 इंच रहता है। निडल लेंथ फॉर न्यूनेट्स के लिए कितना रहेगा, बर्थ 28 दिन, है ना, तो 5/8 इंच, है ना। एस्पिरेशन हम लोग कर सकते हैं क्या, इन केस ऑफ वैक्सीनेशन है, नो एस्पिरेशन जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, एस्पिरेशन नहीं करते हैं। और ये भी कितने पे देंगे, तो 90 डिग्री पे देते हैं, है ना। जो होगा वॉल्यूम का जो इंजेक्शन होगा वो जनरली क्या रहेगा, 0.5 ml, और साइज ऑफ इंजेक्शन क्या रहेगा, इसमें भी 22 से 25 गॉज रहता है ना। वास्टस लैटरलिस क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। तो वास्टस लैटरलिस क्या है, ये हमारा क्या है, देख लेंगे, है ना। तो ये हमारा वास्टस लैटरलिस इंजेक्शन साइट, है ना। यहाँ पे क्या हमारा ग्रेटर ट्रोकेंटर ड्रेकर, ग्रेटर ट्रोकेंटर कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो फीमर होता है उसका जो हेड होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटर ट्रोकेंटर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा लैटरल कॉन्डाइल है, ठीक है। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर और लैटरल कॉन्डाइल के बीच में एट्रो लैटरल एस्पेक्ट्स में हम लोग को क्या करना है, वास्टस लैटरलिस में इंजेक्शन देना है, ठीक है।
आईएम इंजेक्शन दैट इज ग्लूटियल मसल, है ना। दो साइट हम लोग देख चुके हैं, दैट इज डेल्टोइड देख चुके हैं और वास्टस लैटरलिस देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं आईएम इंजेक्शन ग्लूटियल साइट। तो ग्लूटियल साइट जो होता है ये ग्लूटियस मैक्सिमस जो नाम का जो मसल होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, देते हैं। इसका जो पोजीशन होता है वो कौन सा होता है, तो डोर्सोग्लूटियल इंजेक्शन साइट, है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डोर्सोग्लूटियल देते हैं हमेशा। लैट्रोग्लूटियल डोर्सोग्लूटियल में बहुत कंफ्यूज होता है, तो ये ध्यान देना है कि डोर्सोग्लूटियल में देते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ग्रेटर ट्रोकेंटर के, ये इसी की मैं बात कर रहा था कि ये जो फीमर ऑफ जो हेड ऑफ द फीमर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटर ट्रोकेंटर बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा इलियक क्रेस्ट है ना, तो इलियक क्रेस्ट जो होता है जब कमर के पास में जहां पे हम लोग बेल्ट पहनते हैं वो जो हड्डी जो निकला रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलियक क्रेस्ट बोलते हैं, है ना। तो ये क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा जो बटक होता है ना, अब जो बटक है उसको हम लोग क्या करेंगे, चार भाग में डिवाइड करते हैं, है ना। चार क्वाड्रेंट्स में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड कर दिए 1 2 3 4, ठीक है। अब जो हमारा जो देख रहे हैं क्वाड्रेंट सेकंड, ये जो क्वाड्रेंट सेकंड है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ, ये क्या है, हमारा सेफेस्ट एरिया है फॉर द आईएम इंजेक्शन। ये हमारा सेफेस्ट एरिया, सेफ एरिया फॉर इंजेक्शन। इसी पे हम लोग अगर क्या करेंगे, निडल को अगर घुसाएंगे तो वो क्या करेगा, कभी भी हार नहीं करेगा। क्योंकि आईएम इंजेक्शन में मैक्सिमम चांसेस रहता है कि हमारा जो सियाटिक नर्व है वो क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, है ना। तो अपर आउटर क्वाड्रेंट जो होता है वो हमारा सबसे सेफेस्ट एरिया होता है, ठीक है। तो जो हमारा होता है दैट इज डोर्सोग्लूटियल साइट, है ना। अब देख लेते हैं, ये नॉट अ प्रीफर्ड साइट क्लोज टू सियाटिक नर्व एंड सुपीरियर ग्लूटियल नर्व आर्टरी, है ना। ये जनरली प्रीफर तो नहीं किया जाता है, लेकिन सेफेस्ट एरिया हमारा क्या है, दैट इज क्वाड्रेंट 2, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिस्क क्या क्या हो सकता है, तो पेन हो सकता है, नंबनेस हो सकता है, पैरालिसिस होता है, लीकेज इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू, है ना। प्लेसमेंट कैसा होगा, तो अपर आउटर क्वाड्रेंट्स, है ना। तो अपर आउटर जो क्वाड्रेंट्स होता है इसी में हम लोग क्या करते हैं, निडल को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, ठीक है। और ये हमारा सियाटिक नर्व, यही नर्व के बारे में बात हो रही है कि ये मैक्सिमम जो होता है डैमेज होने का चांसेस रहता है ना। ये लॉन्गेस्ट नर्व होता है, ये भी मैं बता दूं, ठीक है। तो वेंट्रोग्लूटियल इंजेक्शन साइट में अब हम देख लेते हैं, तो प्रीफर्ड साइट क्या होगा, लैक ऑफ मेजर ब्लड वेसल्स जो होता है उसमें क्या होता है, थिक मसल मास होता है और सील्ड विथ बोनी प्रोमिनेंस या फिर लेस सबक्यूटेनियस टिश्यू। एंगल क्या होगा, हमेशा आईएम में क्या होगा, 90 डिग्री होगा। लैंडमार्क क्या है, ये जो हमारा जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है, जो इलियक स्पाइन है जो निकला हुआ है, उससे हम लोग क्या करेंगे, भी बनाएंगे, है ना। भी बनाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ पे वो क्या हो रहा है, मिल रहा है ना। जहाँ पे वो मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इंजेक्शन साइट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा हमारा, इंजेक्शन साइट हो जाएगा, है ना। और यही हमारा इलियक क्रेस्ट, है ना। ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर से हम लोग क्या करेंगे, एक भी शेप बनाते हैं, भी शेप बनाएंगे और जहां पे हमारा जो भी शेप मिलेगा वो हो जाएगा हमारा क्या, इंजेक्शन साइट, ठीक है। ग्रेटर ट्रोकेंटर एंटीरियर इलियक स्पाइन, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ASIS, है ना, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ASIS, है ना। और ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब टेक्निक क्या है कि राइट हैंड फॉर लेफ्ट फीमर्स, है ना। तो अगर हम लोग को राइट साइड दे रहे हैं तो लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करना है, और अगर हम लोग लेफ्ट साइड दे रहे हैं तो राइट हैंड इस्तेमाल करना है, यानी हाथ का उल्टा प्रयोग करना है ना। ये हम लोग को ध्यान देना। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन देते हैं वेंट्रोग्लूटियल साइएम स्पेक्स में जेट ट्रैक टेक्निक के बारे में, है ना। तो जेट ट्रैक टेक्निक जो है बहुत एक फेमस टेक्निक है और जनरली एक स्पेशल टेक्निक है जो इस यूज किया जाता है आयरन के लिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आईएम स्पेक्स में, है ना। आईएम स्पेक्स में जेट टेक्निक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 3 ml दे सकते हैं ये, ठीक है। और चिल्ड्रंस में हम लोग क्या करेंगे, 2 ml देते हैं, है ना। या फिर थिन जो है पतला आदमी है उसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 ml ही देते हैं, ठीक है। और निडल का जो लेंथ रहता है वो हमारा क्या रहता है, डेट इज 1 इंच से लेकर 1.5 इंच के बीच में होता है, ठीक है। और निडल साइज क्या होता है हमारा, 22 से 25 गॉज होता है। और विस्कस सॉल्यूशन हम लोग जनरली यूज करते हैं। अगर विस्कस सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन हमारा गाढ़ा है तो उसमें हम लोग 18 से 21 गॉज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था हमारा डोर्सोग्लूटियल मसल, है ना। और ये क्या हमारा वेंट्रोग्लूटियल मसल और वास्टस लैटरलिस, ये तीनों जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, डोर्सोग्लूटियल यहाँ पे है और वास्टस लैटरलिस कहाँ है, यहाँ पे है। और ठीक है, डोर्सोग्लूटियल वेंट्रोग्लूटियल, ये वेंट्रोग्लूटियल है और ये वास्टस लैटरलिस, ठीक है। अब जेट ट्रैक टेक्निक को यूज करते हैं। तो टू
एडमिनिस्टर डीप आईएम इंजेक्शन टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ मेडिकेशन इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो दवा है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू में लीक ना हो सके, सबक्यूटेनियस जो टिश्यू है उसमें हमारा लीक नहीं हो सकता है, लीक ना हो, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं जेट ट्रैक टेक्निक। क्या यूज करेंगे? जेट ट्रैक टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट जहां पे देना है, मान लीजिए हमको यहाँ पे देना है ना, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, 2 से 3 सेंटीमीटर अवे जो है निडल को क्या करेंगे, इंसर्ट करते हैं। ठीक है, और निडल 90 डिग्री पे इस्तेमाल करेंगे ना, इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अब ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेज क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, निडल को पकड़ के रखेंगे, है ना, स्किन को हम लोग फोल्ड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, स्किन को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, है ना। तो इससे क्या होता है, हमारा जो ट्रैक शील्ड है ना, जब इंजेक्शन देकर क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा जो स्किन है उसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाता है, हमारा सील हो जाता है। स्किन है हमारा, सबक्यूटेनियस टिश्यू है, मसल है, और मेडिकेशन ब्लू डिपॉजिट है ना। तो इस तरह से हमारा क्या है, मेडिकेशन जो है डिपॉजिट हो जाता है ना। ट्रैक शील्ड बाय ब्रोकन बाय जेट पाथ, है ना, रिलीज एंड सील। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जहां पे देना वहां पे हम लोग उठा के रखेंगे। ठीक है, स्किन को पकड़ के रखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे, और ये जो हमारा क्या हो जाएगा, सील हो जाएगा। तो ये हमारा जेट ट्रैक टेक्निक। इसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं, आयरन सुक्रोज देते हैं ना, आयरन देते हैं। आयरन का जो है जनरली हम लोग जेट ट्रैक मैकेनिज्म के द्वारा क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्यों देते हैं, क्योंकि इसका सबक्यूटेनियस टिश्यू में लीकेज ना हो। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, दैट इज इंट्राडर्मल इंजेक्शन रूट के बारे में, है ना, आईडी। तो आईडी हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि किस किस यूज किया जाता है। तो चेक सेंसिटिविटी एंड एलर्जिक रिएक्शन टेस्ट डोज, जनरली हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, है ना, इस्तेमाल करते हैं पेनिसिलिन, है ना, या फिर मॉन्टेक्स टेस्ट भी हम लोग इसी के द्वारा करते हैं ना। मॉन्टेक्स टेस्ट हो गया टीबी स्क्रीन के लिए, टीबी स्क्रीनिंग के लिए, लोकल एनेस्थीसिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंट्राडर्मल का यूज करते हैं। ठीक है, तो टीबी स्क्रीनिंग और लोकल टेस्टिंग। तो पेनिसिलिन जो हम लोग जब कभी भी चलाते हैं किसी पेशेंट को, तो उससे पहले, चलाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पेनिसिलिन सेंसिटिविटी का टेस्ट करते हैं उस पेशेंट में कि वेदर द पर्सन इज पेनिसिलिन सेंसिटिव और नॉट। अगर सेंसिटिव है तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं चलाएंगे, और अगर सेंसिटिव नहीं है तभी हम लोग पेनिसिलिन को चलाते हैं। ठीक है, तो यूजेस क्या क्या थे हम लोग जनरली, और एक होता है बीसीजी इंजेक्शन, है ना, बैसिलस कैलमिटी ग्वेरिन, है ना, बीसीजी जो टीबी से बचाता है, उसको भी हम लोग कौन सा रूट से देते हैं, तो इंट्राडर्मल देते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो प्लेसमेंट क्या होगा, मोस्ट प्रीफर्ड साइट इज इनर एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म, फोरआर्म पे देते हैं, है ना, जहां पे डेल्टॉइड मसल था, ये इजी रिकॉग्निशन होता है। अनदर साइड फॉर अपर बैक ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला के अपर बैक में भी हम लोग क्या सकते हैं, दे सकते हैं। पोजीशन क्या होगा, पोजीशन यूज्ड इन इंट्राडर्मल, तो क्या होगा, सुपाइन पोजीशन फॉर इनर एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म, है ना, सुपाइन पोजीशन हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं। वॉल्यूम 0.1 ml देता है ना, बहुत छोटा वॉल्यूम देते हैं, या फिर मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 0.5 ml, है ना। गॉज क्या रहेगा, निडल साइज 26 गॉज या फिर 27 गॉज होता है, और लेंथ 1/4 अपॉन 1/2 इंच, है ना। ओनली 1/4 निडल इज इंसर्ट। इसमें क्या होता है, नो एस्पिरेशन होता है। ठीक है, और जो एंगल रहता है वो क्या होता है, हमारा 10 से 15 डिग्री होता है ना। और एक इसमें खास बात है कि इसमें क्या बनेगा, ब्लेब बनता है ना, यानी एक फोका बनता है। ठीक है, और जनरली हम लोग क्या करते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में हम लोग क्या करते हैं, निडल को इंसर्ट करते हैं, है ना। और एक खास बात मैं बता दूं, जैसे पेनिसिलिन टेस्ट याद आया तो मैं बता देता हूं। तो पेनिसिलिन टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे इंजेक्शन थोड़ा सा दे देंगे, उसके बाद उसके सराउंडिंग को हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे गोला करके मार्क कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं 12 से 24 घंटे बाद, अगर ये जो हमारा जो स्वेलिंग है वो अगर इस मार्क के बाहर आ गया, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि वो पर्सन सेंसिटिव है। इसी तरह से हम लोग टीबी का भी टेस्ट करते हैं, मॉन्टेक्स टेस्ट भी हम लोग इसी तरह करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन की ओर। तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू, है ना। जब हम लोग मसल या फिर जो लेयर्स ऑफ स्किन को हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा एपिडर्मिस, उसके बाद डर्मिस आता है, उसके बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू। सबक्यूटेनियस टिश्यू कहने का मतलब क्या है, फैटी सब्सटेंस, है ना, कोलेजन या फिर फैटी सब्सटेंस।
या ना फैटी लेयर, ठीक है। तो उसमें अगर हम लोग को इंजेक्शन देना है तो वो हम लोग जनरली क्या करते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू के द्वारा, सबक्यूटेनियस मेथड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्शंस को देते हैं। इसका एंगल कितना होना चाहिए, तो एंगल हमेशा क्या होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए, है ना। 45 डिग्री होना, 90 डिग्री नहीं होता, 90 डिग्री गलत है, यहाँ पे क्या होगा 45 डिग्री होगा, हमेशा याद रखना 45 डिग्री होता है ना। 45 डिग्री पे हम लोग क्या करते हैं हमारा, ठीक है, दैट इज सबक्यूटेनियस देते हैं, ठीक है। और जो होता है हमारा 45 डिग्री इज स्टैंडर्ड, ये हमारा 45 डिग्री क्या है, स्टैंडर्ड। और 90 डिग्री यूज्ड विथ प्रीफिल्ड सिरिंज या फिर स्मॉल निडल, स्मॉल निडल से हम लोग 90 डिग्री पे दे सकते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग 90 डिग्री पे कौन सा देते हैं, इंसुलिन पेन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो निडल लेंथ हम लोग प्रीफिल्ड कितना होना चाहिए, 3/8 इंच होना चाहिए, ठीक है। और निडल लेंथ ऑफ नॉर्मल सिरिंज कितना होना चाहिए, 5/8 इंच होना चाहिए। अगर प्रीफिल्ड है तो 3/8 इंच, यहाँ पे सवाल बदल जाएगा, ठीक है। और अगर नॉर्मल सिरिंज है तो 5/8 इंच हम लोग देते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना है, आंख बंद कर बस खाली पढ़ते नहीं जाना है, ध्यान देना है फैक्ट्स को, है ना। फैक्ट्स को हम लोग को क्या करना है, ध्यान देना है ना। निडल साइज कितना चाहिए, 25 से 27 गॉस, ठीक है। और वॉल्यूम कितना होता है, 0.5 to 1 ml। एस्पिरेशन इसमें नहीं करते हैं। साइड्स क्या रहेगा, 2 फिंगर विड्थ अवे फ्रॉम अम्बिलिकस, जो हमारा नाभि होता है ना, ये हमारा नेवल है। नाभि से 2 उंगली या तो इधर देंगे या फिर 2 उंगली इधर देते हैं या फिर 2 उंगली इधर देते हैं या फिर 2 उंगली इधर देते हैं, है ना। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबक्यूटेनियस देते हैं, है ना। ये क्या होता है, आउटर स्पेक्ट्स ऑफ अपर आर्म में भी दे सकते हैं या फिर एंटीरियर थाई में भी दे सकते हैं और बिले स्कूपला भी दे सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है, तो रोटेट साइड्स टू प्रिवेंट लिपोएट्रोफी, है ना। यानी क्या होता है, ये क्या होता है, लिपोएट्रोफी कराता है ना, लॉस ऑफ फैट, है ना। ये क्या रहेगा कि अगर एक ही जगह अगर हम लोग देते रहेंगे, मान लीजिए ये हमारा नेवल है ना, अम्बिलिकस है, अब एक ही जगह यहीं पे देते रहेंगे तो इससे क्या होगा, फैट टिश्यू के क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, है ना। इसीलिए हम लोग को क्या करना है, साइड जो है चेंज करते रहना। मान लीजिए आज इधर दिए, कल इधर देंगे, परसों इधर देंगे, इस टाइप से हम लोग को क्या करना है, चेंज करते रहना है टू अवॉइड लिपोएट्रोफी, ठीक है। और एक और कॉम्प्लिकेशन होता है दैट इज लाइपोडिस्ट्रोफी, है ना। तो इसका भी हम लोग को ध्यान देना है। तो इसमें 2 टर्म आ गया, लाइपोएट्रोफी का मतलब हो गया लॉस ऑफ फैट टिश्यू, लाइपोडिस्ट्रोफी का मतलब हो गया एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फैट टिश्यू। यानी दोनों केस हो सकता है ना, या तो फैट लॉस हो जाएगा या फिर फैट बढ़ जाएगा। तो जो फैट लॉस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइपोएट्रोफी, क्या बोलेंगे, लाइपोएट्रोफी बोलते हैं, है ना। और अगर जमा हो जा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे लाइपोडिस्ट्रोफी, है ना। दोनों सेम वर्ड है, इसका ध्यान देना है, ठीक है। इसके लिए मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ दैट इज नर्सिंग फाउंडेशन में, है ना। नर्सिंग फाउंडेशन का जो आरआरबी सीरीज है उसमें मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करा चुका हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। टेक्निक कैसा करते हैं, स्किन को क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे, है ना। उसके बाद पिंच एंड इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। पिंच करेंगे और इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। एंगल क्या होना चाहिए हमारा, 45 डिग्री होना चाहिए। पिंच करेंगे सबक्यूटेनियस फैट और मसल के बीच में, है ना, एपिडर्मिस और मसल के बीच में हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं दैट इज हमारा क्या है, इंट्रावेनस इंजेक्शन यानी आईवी इंजेक्शन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें जनरली पूछा जाता है कि 100% बायोअवेलेबिलिटी किस में होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज इंट्रावेनस इंजेक्शन, ठीक है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। ये फास्ट होता है, ठीक है। अनकॉन्शियस पेशेंट में हम लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन इनटू वेन, है ना। वेन में अगर देना है तो इसका हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रावेनस बोलते हैं। फास्ट ड्रग एक्सेप्ट इफेक्ट होता है ना, फास्ट ड्रग होता है ना, सबसे फास्ट काम करता है। और डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में जनरली हम लोग इसको इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, मॉनिटर करेंगे वाइटल साइन, वाइटल साइन को हमेशा मॉनिटर करेंगे आईवी और आईवी देने से पहले और उसके बाद भी, है ना। ऑलवेज कीप एंटीडोट, एंटीडोट को हम लोग हमेशा साथ में रखेंगे। और सुटेबल फॉर मेडिकेशन दैट कॉज इरिटेशन टू बॉडी टिश्यू, अगर कोई वैसा मेडिकेशन है जो क्या कर सकता है, इरिटेशन को कर सकता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सुटेबल इस्तेमाल रखेंगे। सुटेबल मेडिकेशन हमेशा इस्तेमाल रखते हैं। जैसे आयरन दे रहे तो आयरन का ओवरडोज हो गया तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेफोरोक्सामिन हमेशा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप से था कि एंटीडोट्स को हम लोग हमेशा साथ में रखते हैं, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं मेथड कैसे देते हैं। तो मेथड के लिए क्या हो जाता है, डायरेक्ट आईवी इंजेक्शन जो होता है, आईवी पुश या फिर बोलस, है ना।
तो डायरेक्ट अगर हम दे रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे आईवी पुश या फिर आईवी बोलस, ठीक है। और इसका क्या है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ आईवी इन्फ्यूजन, तो हम लोग 1 से 2 लीटर 5 लीटर जितना भी हम लोग चढ़ा सकते हैं ना। इंटरमीडिएट फ्यूजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरमीडिएट का मतलब रुक के भी, है ना। उसके बाद क्या है, लार्ज कंट्रोल इन्फ्यूजन, जैसे कि लार्ज वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, 250 से 1000 ml जो, और आरएल या फिर एनएस जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कंपेटेबिलिटी चेक करते हैं जनरली देने से पहले, तो कौन कौन सा ऐसा ड्रग है जिसके लिए हम लोग कंपेटेबिलिटी चेक करेंगे, तो जो होता है हमारा फेनेटोइन। फेनेटोइन को हम लोग कभी भी डेक्सट्रोज के साथ क्या होता है, नहीं देते हैं, है ना, डेक्सट्रोज के साथ नहीं देते हैं। इंटरमीडिएट में हम लोग 100 ml या फिर 50 ml दे सकते हैं। सिरिंज पंप के थ्रू हम लोग 30 से 60 मिनट्स तक हम लोग क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं ना। वॉल्यूम कंट्रोल में हम लोग जनरली क्या करेंगे, पीडियाट्रिक्स पेशेंट्स को रखते हैं। मेथड्स क्या होता है, इंट्रावेनस में जनरली हम लोग डायरेक्ट देते हैं, वेन्स में हम लोग क्या करेंगे, वेन्स में डायरेक्ट हम लोग पुश करते हैं ना। कैसे देते हैं देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक टूर्निकेट अप्लाई करते हैं ना। टूर्निकेट हम लोग अप्लाई करेंगे 3 to 4 इंच यानी 7 से 10 सेंटीमीटर एबव द, जहाँ पे हम लोग को मान लीजिए यहाँ पे इंसर्ट करना है ना, तो उससे ऊपर जो है हम लोग 10 सेंटीमीटर, 7 से 10 सेंटीमीटर ऊपर हम लोग क्या करेंगे, टूर्निकेट से हम लोग क्या करेंगे, बांध देंगे। तो क्या होगा, हमारा वेन जो है क्लियरली विजिबल होगा, है ना। बांधने से 2-4 फायदे हैं, स्लिप भी नहीं होता है ना। कभी कभी क्या होता है, बूढ़े आदमी में जनरली जो है हमारा जो इंट्रावेनस है या फिर जो वेन है वो जनरली क्या हो जाता है, स्लिप हो जाता है, ठीक है। और एंगल कितने पे देंगे, तो 25 डिग्री, 20 से 25 डिग्री। इफ प्रोमिनेंट वेन है तो 15 डिग्री पे हम लोग क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, है ना। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हमारा आईवी देते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे वेन होते हैं, तो हमेशा स्ट्रेट वेन को चूज करना है ना, स्ट्रेट वेन को यूज चूज करना है ताकि जो है हार्म ना हो पेशेंट का, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, डेट इज, अब हम लोग चलते हैं लोकल रूट्स के बारे में, है ना। आईवी कैनुलेशन के बारे में मैं डिटेल से एक लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है, बाद में, ठीक है। तो आईवी में आज के लिए इतना ही। अब हम लोग चलते हैं डेट इज लोकल रूट्स। तो लोकल रूट्स में ट्रांसडर्मल रूट या फिर एरोजोल के बारे में देख लेते हैं। तो लोकल रूट डिफिनेशन में क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। लोकल इफेक्ट्स करते हैं, है ना, और इफेक्ट्स ऑन पार्टिकुलर बॉडी पार्ट्स, है ना। और इसमें क्या क्या आ जाएगा, ट्रांसडर्मल आ जाएगा, इनहेलेशन आ जाएगा, इंस्टिलेशन आ जाएगा और टॉपिकल आ जाएगा। तो ये 3-4 चीजें आती हैं, ट्रांसडर्मल, इनहेलेशन, इंस्टिलेशन और टॉपिकल। तो ट्रांसडर्मल पैच जनरली हम लोग क्या करते हैं, पैच इस्तेमाल करते हैं। तो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपर चेस्ट में, अपर आउटर आर्म में, लोअर एब्डोमेन में और हिप में हम लोग क्या कर सकते हैं, पैच का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होता है, मल्टीलेयर एडहेसिव लेयर होता है जो हम लोग चिपका देते हैं, ठीक है। तो ट्रांसडर्मल पैच के बारे में देख लेते हैं। तो सस्टेन रिलीज, ये बहुत देर तक काम करता है और धीरे धीरे काम करता है, थोड़ा थोड़ा क्या होगा। जनरली आजकल क्या आ रहा है कि इंसुलिन का आजकल ट्रांसडर्मल पैच भी आने लग रहा है ना। तो अब इंसुलिन का नो मोर इंजेक्शन, अब ट्रांसडर्मल पैच के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रोलॉन्ग ऑब्जर्प्शन करता है ना, तो मतलब ज्यादा देर तक काम करता है, ठीक है। रूल्स क्या है, पार्ट शुड बी क्लीन, क्लीन करना है, हेयर फ्री रखना, नो कट बर्न एब्रेशन, यानी वहां पे कोई भी बर्न नहीं होना चाहिए, एब्रेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम लोग चल रहे थे, अवॉइड एक्सेसिव मूवमेंट एरिया, है ना। जो मैक्सिमम एक्सेसिव एरिया जो मूवमेंट है उसको हम लोग को क्या करना है, अवॉइड करना है। और साइड्स को क्या करना है, रोटेट करते रहना। प्रेस एरिया टू मेक श्योर इट स्टिक, है ना, तो प्रेस करके देखेंगे कि भैया अच्छे से चिपका है कि नहीं, ठीक है। नहीं तो पता चला कपड़ा खोल रहे हो और उसी के साथ क्या हो जाए, हमारा ट्रांसडर्मल पैच भी बाहर आ सकता है, ठीक है। तो एरोसोल स्प्रे में अप्लाइड एट द डिस्टेंस ऑफ 15 से 30 सेंटीमीटर इसमें, या फिर 6 से 30 इंच। तो ये इंपॉर्टेंट है एरोसोल, है ना। तो इसको हम लोग को ध्यान देना, ठीक है। अब देख लेते हैं अब ऑप्थेल्मिक, ओटिक और इनहेलेशन। तो ऑप्थेल्मिक में हम लोग क्या करते हैं, स्टेराइल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा, ऑप्थेल्मिक, यानी आई ड्रॉप्स में हम लोग क्या करेंगे, स्टेराइल टेक्निक डालेंगे, ठीक है। तो आई को जो है क्लीन करना है, तो हम लोग कभी भी क्लीन करते हैं कॉर्निया को तो इनर से आउटर करते हैं, है ना, हमेशा ध्यान देना। ये भी एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, PYQ है एम्स का, कि आई को हम लोग किस मैनर में क्लियर करते हैं, है ना। तो कभी कभी जो एम्स होता है वो बेसिक क्वेश्चन भी उठा देता है कहीं से भी, ठीक है। तो क्लीन आई करेंगे तो कैसे करेंगे, इनर से आउटर की ओर करेंगे, पेशेंट्स को बोलेंगे कि ऊपर देखिए, ठीक है। और जो है हमारा जो ऑप्थेल्मिक है यानी जो आई ड्रॉप है उसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले यानी लोअर कंजक्टिविटल सैक में हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, मेडिकेशन को देते हैं। यहाँ पे नीचे वाले में, ऊपर वाले में नहीं देता, ठीक है। की स्टेप क्या है अब हम लोग देख लेते हैं। तो अप्लाई फर्म प्रेशर ओवर नेजोलैक्रिमल डक्ट फॉर 30 to 60 सेकंड टू प्रिवेंट सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन, है ना। तो जो
नेज़ोलैक्रिमल जो डक्ट है ना, यहाँ पे नीचे ये जो हाथ लगाया हुआ है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 30 से 60 सेकंड तक इसको क्या करेंगे प्रेस करके रखते हैं ताकि सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन ना हो सके जो हमारा आई ड्रॉप है। डिस्टेंस हमेशा क्या करेंगे 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर से डालेंगे, है ना, अबव द आई। और ऑइंटमेंट कैसे डालते हैं तो इनर कैंथर टू आउटर कैंथस डालेंगे, है ना, या फिर जो हम लोग क्लीन करते हैं, जो हमारा जो क्लीन का जो मेथड है ईयर का, वो भी कैसा है इनर टू आउटर मेथड। उसके बाद क्या है ओटिक, है ना, ईयर में डालते हैं तो कैसे डालेंगे, पिन्ना को अप करेंगे एंड बैक करेंगे, है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब हम लोग क्या करेंगे एडल्ट्स में डालते हैं तो पिन्ना को अप करते हैं ना, बैक दोनों में है, देखिए बैक एक कॉमन है तो बैक को हम लोग को याद नहीं रखना। अगर एडल्ट्स है यानी एज ज्यादा है तो एज ज्यादा है यानी अपर की ओर रहता है, हमेशा पिन्ना को अप करेंगे, ठीक है। और एज कम है तो इसको हम लोग क्या करेंगे पिन्ना को हम लोग हमेशा डाउन करेंगे। इस तरह से मैं याद रखा था तो आप लोग भी याद रख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया दैट इज उटिक, है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर एडल्ट में है तो पिन्ना को अप रखेंगे और बच्चा अगर लेस देन 3 ईयर है तो पिन्ना को क्या करेंगे डाउन करेंगे, ठीक है। और इनहेलेशन अब हम लोग देख लेते हैं। तो इनहेलेशन क्या है, हम लोग मीटर डोज इनहेलर, है ना, एमडीआई वर्सेस ड्राई पाउडर। इसमें हम लोग क्या करते हैं जनरली दोनों, ये क्या है हमारा एयर चैम्बर है, इसी को हम लोग क्या करते हैं स्पेसर भी बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है इन केस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेलेशन रिंस माउथ और गार्गल टू प्रिवेंट ओरल थ्रस्ट, है ना। तो इसमें क्या करेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड है तो उससे पहले हम क्या करेंगे गार्गल करते हैं माउथ को ताकि ओरल थ्रस्ट ना हो सके, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। और गैप क्या करते हैं 2 से 5 मिनट्स का हम लोग क्या करते हैं गैप रखते हैं। और अगर हम लोग को ब्रोंकोडायलेटर, है ना, और हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड दोनों देना है तो ब्रोंकोडायलेटर को हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले देते हैं ना। ब्रोंकोडायलेटर जो होता है उसको हम लोग सबसे पहले देंगे, उसके बाद क्या करेंगे जो हमारा होगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड उसको देते हैं। इसके बहुत सारे पार्ट्स है देख लेते हैं। तो कैनिस्टर हो गया जो कैन में रहता है, एवोकेटर, माउथ पीस है हमारा, ठीक है, स्पेसर है बता दिया हूँ, और ये वाल्व है, और इनहेलर विथ स्पेसर। तो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं इसमें बताना चाहता था, है ना। तो इनहेलेशन जो होता है वो हम लोग इंट्रानेजल देते हैं। इंस्टिलेशन जो होता है वो हम लोग जनरली क्या बोलते हैं जब ईयर और आई में, है ना, इनर और आई में जब हम लोग जो भी दवाई डालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंस्टिलेशन बोलते हैं। एक और टर्म आता है उसको भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा, डेट इज यहाँ पे इनक्शन होता है ना। एक और टर्म आता है डेट इज इनक्शन, ध्यान देंगे आप लोग इनक्शन के बारे में। तो इनक्शन क्या होता है जैसे कोई भी ऑइंटमेंट लगाते हैं, है ना, स्किन पे ऑइंटमेंट लगाते हैं या फिर क्रीम लगाते हैं और उसको हम लोग रब करते हैं। जब हम लोग रब करते हैं इनक्शन क्या होता है रब जब हम लोग करेंगे यानी रगड़ेंगे तो उसके क्या होता है उस मेथड के द्वारा हमारा क्या हो सकता है दवा जो है एब्जॉर्ब होता है। तो जो रबिंग के द्वारा जो भी दवा एब्जॉर्ब होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इनक्शन बोलते हैं और इंस्टिलेशन ही होता है। तो ये पॉइंट्स थे हमारे रिलेटेड टू ड्रग रूट। तो आज के लिए ड्रग रूट में इतना ही। अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं जिसका लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।